हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों आज है 1 जुलाई और यहाँ पर आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। आप थोड़ा सा ध्यान से समझना कि कैसे काउंसलिंग होती है। पूरा काउंसलिंग की गाइडलाइंस जो है जारी हो चुकी है। हमने पहले भी आपको बताया था किस प्रकार से काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग शेड्यूल दिया गया कि आपको काउंसलिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, डायरेक्ट एडमिशन में क्या फ़ायदे हैं। पूरा इस वीडियो को ध्यान से देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपको पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। इसके बाद स्कॉलरशिप प्रक्रिया और इसके आगे पूरे बीएड के 2 साल के सफर हम आपके साथ रहते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर जो पूरा नोटिस दिया गया है उसको हम एक-एक करके आपको बताएँगे और ये आपका काउंसलिंग शेड्यूल है, इसको भी आप यहाँ पर देख लीजिए। तो पहले मैं अपना फ़ोटो वीडियो अपनी हाइड कर दूँ ताकि आपको पीछे का पूरा यहाँ पर दिखाई दे सके स्पष्ट रूप से। तो देखिए यहाँ पर पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ इसमें क्या है। आप देख सकते हैं जो इसमें इस बार 2 राउंड आपके बनाए गए हैं। पहला राउंड है आपका ये जिसमें आपका मेन काउंसलिंग होगी, सेकंड राउंड में आपका क्या है पूल काउंसलिंग होगी और थर्ड राउंड में आपका जो है डायरेक्ट एडमिशन होंगे। ठीक है, ये इस तरीके से 3 राउंड यहाँ पर आपके बनाए गए हैं। जो फर्स्ट राउंड है उसको 2 चरणों में डिवाइड किया गया, फेज 1 और फेज सेकंड में। समझ गए इतना? तो सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट होगा फेज 1, फिर स्टार्ट होगा फेज सेकंड और फिर होगा पूल काउंसलिंग और फिर होगा डायरेक्ट एडमिशन। अब देखिए समझते हैं होता क्या-क्या है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है काउंसलिंग करने के लिए, जो कि सभी छात्र कर सकते हैं अपनी रैंक के अनुसार। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर आपको रैंक 1 से लेकर 1.5 लाख तक, ठीक है? ये स्टेट रैंक की बात हो रही। काउंसलिंग मैंने पहले ही बोला हमेशा आपकी किससे होती है, स्टेट रैंक से आपकी काउंसलिंग होती है। कैटेगरी रैंक कितनी भी उससे कोई मतलब नहीं है। तो अगर आपकी रैंक 1 से लेकर 1.5 लाख तक है तो आप क्या कर सकते हैं, 1 जुलाई से लेकर और यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 जुलाई तक, ठीक है? 1 से लेकर 16 जुलाई तक कभी भी जब आपका मन करे कभी भी आप लोग जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग क्या होती है, इसमें आप कॉलेज चूज़ करते हैं। आपका जितना मन करे, ठीक है, नो लिमिट। आप चाहें तो 1 कॉलेज चुनें, चाहें तो 15 कॉलेज चुनें, चाहे 20 कॉलेज चुनें। जितना आपका मन है उतने कॉलेज आप यहाँ पर चॉइस कर सकते हैं। फिर उसमें से क्या होता है, जैसे कि 17 जुलाई को आपको सिर्फ क्या कहते हैं कॉलेज चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा। यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएँगे। इसके बाद यहाँ पर जितने भी आपने 17 तक जो किया होगा, फिर आपको 18 जुलाई को अलॉटमेंट लेटर आएगा। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, इसे क्या बोलते हैं, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। इसमें क्या होता है, इसमें आपको पता लगता है कि आपने जितने भी 10-15 कॉलेज चुने हैं उनमें से कौन सा कॉलेज आपको दिया गया है। अभी मैं आपको फीस को लेकर बताऊंगा। तो कौन सा कॉलेज आपको दिया गया है, मान लीजिए आपने देख लिया मुझे ये वाला कॉलेज मिला है। अब उस कॉलेज को लेने के लिए आपके पास यहाँ पर जो है 5 दिन का समय दिया गया है, 19 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक। यहाँ पर आप क्या करते हैं, जो बची हुई फीस होती है, जो बची हुई फीस होगी वो यहाँ पर आप जमा करेंगे और तभी आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएगा। जो कि मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, अलॉटमेंट लेटर। यही आपका मेन प्रूफ होता है कि आपका एडमिशन हो गया है। तो जब आप काउंसलिंग कराते हैं तो उसमें 3 चरण होते हैं। सबसे पहला रजिस्ट्रेशन, दूसरा चॉइस फिलिंग और तीसरा आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट और चौथा आपका अलॉटमेंट रिजल्ट को डाउनलोड करने के लिए। तो 4 स्टेप में आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होती है। ठीक है, समझ गए ना? पहले रजिस्ट्रेशन, फिर ये अपने रैंक के अनुसार। तो जिनकी रैंक 1 से लेकर 1.5 लाख तक है वो लोग अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं 23 जुलाई तक। 1 से लेकर पूरा इनका खत्म हो जाएगा। उसके बाद 24 जुलाई से स्टार्ट होगी प्रक्रिया और सेम इसी तरीके से जो प्रक्रिया स्टार्ट होगी यहाँ पर अलॉटमेंट रिजल्ट तक की 6 अगस्त तक यहाँ पर चलेगी। ठीक है, 6 अगस्त तक चलेगी। आप जिनका 1.5 लाख से ऊपर है प्लस लेफ्ट ओवर का मतलब जितने भी बचे हैं। तो पहले फेज में रैंक 1 से लेकर 1.5 लाख तक और फेज सेकंड में कितनी भी आपकी रैंक हो, जो लोग पहले फेज में नहीं भी करा पाएंगे काउंसलिंग वो भी लोग सेकंड फेज में काउंसलिंग करा सकते हैं। या फिर जिन लोगों को पहले फेज में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है तो वो लोग भी यहाँ पर सेकंड फेज में अपना डायरेक्टली चॉइस फिलिंग कर सकेंगे। उनको रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं होगी, जो लोग पहले वाले में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। अच्छा, ये दोनों चरण पूरे होने के बाद फिर क्या होगा, पूल काउंसलिंग। पूल काउंसलिंग में क्या होगा कि आपने पहले में मान लो काउंसलिंग करा, आपको कॉलेज नहीं मिला, या फिर आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया, या आपने दूसरे में आपको कॉलेज नहीं मिला, कुल मिला के जितने भी लोग बचे हैं वो सब लोग डायरेक्ट पूल काउंसलिंग में करा सकते हैं। लेकिन इसको आप बिल्कुल कभी भी इसको नहीं कराना है, कभी भी पूल काउंसलिंग को नहीं कराना है। इसमें क्या होता है, इसमें एक बार में ही पूरी पहले साल की फीस 51,250 जमा कर लेते हैं और अगर आपको कोई कॉलेज नहीं अलॉट हुआ तो फिर फीस आने में बहुत महीने लगते हैं। हम पिछले 5 सालों से पूरा काउंसलिंग की प्रक्रिया देखते हैं और पूरे 5 सालों में हमने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया हर साल कैसे काउंसलिंग होती है। तो हम बिल्कुल एकदम कह सकते हैं रग रग से वाकिफ हैं कि कैसे काउंसलिंग होती है। खुद से हमने करी कई सारे स्टूडेंट्स की, अपनी भी मैंने खुद से काउंसलिंग की थी और तभी से यहाँ पर हम प्रक्रिया आपको पूरी बता रहे हैं। तो आपको पूल काउंसलिंग नहीं करानी है। उसके बाद कहते हैं डायरेक्ट एडमिशन की। तो डायरेक्ट एडमिशन का क्या फायदा है, अगर देखिए अगर आप लोग पहले जो राउंड अभी चल रहा है ये वाली काउंसलिंग थ्रू एडमिशन लेते हैं, मैं आपको फीस की तरफ ले चलता हूँ तब आपको बताते हैं डायरेक्ट एडमिशन वाली बात। और डायरेक्ट एडमिशन जो स्टार्ट होंगे वो कब से होंगे उसको भी आप देख लीजिएगा। डायरेक्ट एडमिशन आपके स्टार्ट होंगे, ये रहा आपका 18
अगस्त से। तो जिन लोगों ने भी किसी एजेंट के थ्रू एडमिशन लिया है, किसी कंसल्टेंसी के थ्रू एडमिशन लिया है, किसी यूट्यूब चैनल के थ्रू एडमिशन लिया है, फिर हमारे द्वारा एडमिशन लिया है, आप सभी का एडमिशन 18 अगस्त से होगा। इससे पहले कोई भी आपका नहीं कराएगा। तो ध्यान रखना, आपका एडमिशन 18 अगस्त से होगा। जिन लोगों ने हमारे द्वारा काउंसलिंग मतलब सीट बुक करा ली है वो भी निश्चिंत रहें, और आप लोगों की 18 अगस्त से ही काउंसलिंग होगी। अब क्यों हम लोग डायरेक्ट एडमिशन में कराते, क्यों यहाँ पर नहीं कराते, उसका कारण आप लोग इस यहाँ पर आप समझ पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, प्रथम राउंड, जो कि मैंने आपको अभी बताया था। ठीक, प्रथम राउंड में यहाँ पर क्या होगा, जो आपकी काउंसलिंग होगी वो कहाँ से होगी, 1 से लेकर 1.5 लाख तक। ठीक है। फिर दूसरे फेज में क्या होगा, 1.5 लाख से ऊपर जितने भी होंगे सभी अभ्यर्थी यहाँ पर आ जाएंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने राउंड फेज में काउंसलिंग नहीं कराई है, तो वो लोग सीधे क्या करेंगे, राउंड 2 में पंजीकरण करने के पश्चात सीधे प्रतिभाग कर सकते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने फेज 1 में कोई मान लो काउंसलिंग कराई, उन्हें कोई सीट नहीं मिली, तो वो लोग क्या करेंगे, सीधे राउंड 2 में चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। उनको रजिस्ट्रेशन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। पूल काउंसलिंग क्या होगा, कितनी भी रैंक हो सभी लोग पूल काउंसलिंग करा सकते हैं, चाहे फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड कुछ नहीं मिले तब भी कोई दिक्कत नहीं। थर्ड राउंड में क्या होगा कि जितने भी स्टेट धारक हैं, यानी कितनी भी आपके रैंक हो, डायरेक्टली आप कॉलेज जाकर एडमिशन ले सकते हैं अगर सीटें बचती हैं तब। फोर्थ राउंड होता है अल्पसंख्यक के लिए, जो माइनॉरिटी सीट्स होती है उनमें यहाँ पर एडमिशन होता है, सीधे डायरेक्टली एडमिशन। बाकी सब चीज़ें गाइडलाइंस है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। जो लोग अपेयरिंग में यानी फाइनल ईयर में हैं, उनको काउंसलिंग करने से पहले अपना जो मार्कशीट होती है वो आपको अपलोड करनी होती है। कैसे अपलोड करनी वो हम बताएंगे। बिना रिजल्ट के आप लोग काउंसलिंग नहीं करा सकते हैं। तो 18 अगस्त को जो है लास्ट, मतलब 18 अगस्त से काउंसलिंग शुरू हो रही डायरेक्ट एडमिशन वाली, तब तक आपका रिजल्ट यहाँ पर आ जाना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि बैंक खाता लगेगा। अब बैंक खाता यहाँ पर किसका होना चाहिए, या तो आपका होना चाहिए, या फिर आपके पिता का, या फिर आपकी माता का बैंक खाता होना चाहिए। इस बैंक अकाउंट में ही आपके जो है पैसे आएंगे, जो आपके नॉन रिफंडेबल होते हैं। कौन से होते समझिएगा। इस तरीके से बैंक में खाता संख्या, उसका नाम, आईएफएससी कोड, ये सब भरे जाएंगे। कैसे होंगे वो हम आपको सब बता देंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका जो पासबुक का प्रथम पेज है उसके यहाँ पर फोटो भी अपलोड होगी, तो वो आप लोग कर देंगे। हम आपको बताएंगे कैसे करना है। सबसे पहले तो इसी बात पे आएंगे, काउंसलिंग करना भी है पर नहीं करना है। ठीक है। और थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। तो पहले काउंसलिंग की फीस 750 होती थी, इस बार से आपकी कितनी होगी, 850 होगी। 100 रुपये इन्होंने बढ़ा दिए। ये हमने अपनी तरफ से नहीं बढ़ाए, सरकार ने बढ़ाया है। हर चीज में महंगाई हो रही है, इन लोगों ने यहाँ भी कुल मिलाकर लूट मचा रखी है अच्छी खासी। तो अब क्या है, जो लोग पहले काउंसलिंग कराएंगे उनको 5,000 प्लस 850 रुपये जमा करने होंगे। 850 होते हैं नॉन रिफंडेबल, यानी कि ये आपके पैसे वापस नहीं होते हैं। 5,000 होते हैं आपके रिफंडेबल, यानी कि पैसे वापस आ जाएंगे। कब, अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिला तब। समझ गए ना। अगर आपको, आपने मानो कि 15 कॉलेज चुन लिए, ध्यान से सुनते जाना। ठीक है। अगर आपने 15 कॉलेज चुन लिए, आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिला, तो आपके 5,000 रुपये वापस आपके खाते में आ जाएंगे। अगर इन 15 कॉलेज में से एक भी कॉलेज आपको मिल गया और वो आपको नहीं लेना है, आपका मन नहीं कि मैं इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लूंगा, तो भाई आपके 5,000 रुपये वापस नहीं आएंगे। ठीक है। और आपको डायरेक्ट एडमिशन में दूसरा कॉलेज चुनना पड़ेगा। ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 5,000 रुपये वापस नहीं आएंगे। तो उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। ठीक है। इसके बाद अच्छा क्या होगा, इसके बाद आपको काउंसलिंग कॉलेज अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद वो कॉलेज आपको लेना होगा। अब कॉलेज लेने के लिए जो उसकी फीस बची हुई है, वो आपको क्या करना होगा, बची फीस जमा करके आपको एक्सेप्ट करना होगा, और जो अलॉटमेंट लेटर है उसको आपको डाउनलोड करना होगा। बचेगी कितनी फीस, अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में होता है तो फिर जितनी फीस रहेगी उतनी बचेगी। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में लेते हैं तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं 51,250 रुपये आपको यहाँ पर जमा करने होंगे, जिनमें से 5,000 आप पहले ही वापस कर चुके हैं। तो बचा हुआ आपको 46,250 यहाँ पर जमा करना होगा। नीचे आपको दिखा देता हूँ, लिखा हुआ है इसमें। ठीक है। अभी मैं यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 850 आपका काउंसलिंग शुल्क, जो कि वापस नहीं होते हैं। 5,000 यदि आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है, कोई भी सीट आवंटित नहीं होती है, तो फिर वापस आ जाते हैं जो आपने खाता दिया होगा उसमें। इसके बाद अगर काउंसलिंग आप करा लेते हैं, फिर जो फीस बचेगी वो आपको यहाँ पर जमा करनी रहेगी। ठीक है। तो टोटल फीस यहाँ पर कितना है, 51,250, और प्लस आपके ये 850 हो जाएंगे, तो 52,100 फीस यहाँ पर आपकी हो जाएगी, जैसे कि ऊपर इन्होंने बताया था। तो यहाँ पर दिक्कत ये है, अब देखिए अगर मान लो आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना, अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनना। ठीक है। मान लेते हैं कि आपको जो है क्या है, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। तो हम जो फीस ले रहे हैं, या फिर और आपके एजेंट वगैरह फीस ले रहे हैं, वो आपको टोटल फीस 50, 55, 60 इस तरीके से फीस ले रहे हैं। बाकी बहुत लोग ज़्यादा ले रहे होंगे वो अलग की बात है। और अगर आपने पहले राउंड में काउंसलिंग करा ली, राउंड फर्स्ट में अगर आपने काउंसलिंग करा ली, या फिर राउंड 2 में आपने काउंसलिंग करा ली, जिसमें आपने खुद कॉलेज चूज किए, तो उसमें आपको जो बची हुई 51,200 फीस है, ये ऑनलाइन ही जमा करनी होती। ऑफलाइन जमा करने का कोई प्रावधान यहाँ पर नहीं है। तो इसमें लॉस ये होगा कि 51,250 आप पहले साल जमा करेंगे, और 30,000 रुपये आप दूसरे साल जमा करेंगे, जो कि ऑफिशियल गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित फीस है।
तो ऐसे में आपको 80,000 रुपये जमा करने पड़ जाएंगे दोनों साल, मतलब दोनों साल की टोटल फीस मिला के 81,250 हो जाएगी। इसके बाद आपका प्रैक्टिकल फीस अलग होगी, परीक्षा फॉर्म फीस अलग होगी, और भी बहुत सारे के चार्जेस होंगे जो कि पहले चलता था। मेरा खुद यहाँ पर जो है, मैं उस टाइम अपनी तैयारी कर रहा था, मैंने प्राइवेट ही कॉलेज में एडमिशन लिया था, फिर भी मेरा 1,10,000 रुपये लग गया था। 2020-22 की मैं बात यहाँ पर करने जा रहा हूँ। तो पहले ऐसा होता था, जब 6 लाख 7 लाख फॉर्म भरे जाते थे, तो सभी साथी क्या करते थे, अपनी काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन लेते थे, क्योंकि उस टाइम एडमिशन नहीं मिलते थे, सीटें खाली नहीं रहती थी। लेकिन वर्तमान समय की स्थिति है कि सरकार कई सालों से वैकेंसी नहीं दे रही है। ऐसे में फॉर्म की संख्या कम है और आराम से कॉलेज मिल जाते हैं, बल्कि स्थिति ये है कि कॉलेज में सीटें खाली रह जाती हैं। तो सीटें कॉलेज खाली खाली सीटें जो है कॉलेज की खाली ना रह जाएं, इसलिए वो क्या करते हैं, डिस्काउंट दे के यहाँ पर एडमिशन ले लेते हैं। अब कोई कितना भी डिस्काउंट दे रहा, हो सकता है किसी कॉलेज में खाली बिल्डिंग हो, कोई स्टाफ नहीं रखा हो, कुछ नहीं रखा, तो उसका खर्चा कम होता है, तो वो कम फीस में एडमिशन ले लेता है। कुछ अच्छे कॉलेज होते हैं तो उस तरीके से, तो सब कॉलेज की फीस अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो मैक्सिमम फीस है वो 81,250 है दोनों साल की। इससे कम कोई कितना भी ले सकता है। अब मान लो आपने मेरे थ्रू बात कर रखी किसी कॉलेज में, तो आपसे मैं ले रहा हूँ 50,000 रुपये, आप पहले राउंड में काउंसलिंग कराओगे तो आपकी जाएगी भाई 81,250 दोनों साल की फीस, तो आप क्यों ही कराओगे। तो इसीलिए जो एजेंट होते हैं, जो ब्रोकर होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं, यूट्यूबर होते हैं, जितने भी लोग हैं जो आपका एडमिशन करा रहे हैं, आप किसी के थ्रू एडमिशन अगर ले रहे हो, तो वो सभी आपका डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू कराते हैं। डायरेक्ट एडमिशन में क्या फायदा है, डायरेक्ट एडमिशन में सिर्फ यहाँ पर आप देख सकते हैं 850 रुपये जो लिखा हुआ सीधा प्रवेश, 850 रुपये यहाँ पर आपकी काउंसलिंग कटते हैं। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट एडमिशन में आपकी काउंसलिंग नहीं होती है, डायरेक्ट एडमिशन में भी काउंसलिंग होती है, बाकायदा काउंसलिंग शुल्क जो 850 रुपये है वो भी कटता है, लेकिन इसके बाद की जो फीस है वो डायरेक्ट कॉलेज में जमा करनी होती है। अब कॉलेज में हम चाहे 5 रुपये जमा करें, चाहे 1 भी जमा ना करें, वो कॉलेज की और आपकी अपनी बात है। तो इसीलिए जितने भी लोग एडमिशन कराते हैं वो डायरेक्ट एडमिशन में कराते हैं। डायरेक्ट एडमिशन आपके कब शुरू होंगे, जो जैसे कि मैंने आपको बताया, वो आपके होंगे 18 अगस्त से। तो आपको परेशान नहीं होना है। अब आपको काउंसलिंग करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, तो जिन लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, जिन लोगों को गवर्नमेंट सीट चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की फीस जो रहती है 5-10 हज़ार रुपये रहती है दोनों, एक साल की। अलग अलग कॉलेज की अलग अलग डिपेंड करती है, सेमेस्टर वाइज होती है, अलग तरीके से होता है, ईयरली अलग होता है। तो वो लोग फेज फर्स्ट में अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया करा सकते हैं। 1.5 लाख तक के बच्चे हैं, मैं चाहूँगा अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आप फर्स्ट राउंड में अपनी काउंसलिंग करा लें, और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही चुनें। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज चुने, गलती से भी एक भी प्राइवेट कॉलेज मत चुन लेना, क्योंकि अगर आपने प्राइवेट कॉलेज चूज कर लिया और वो अगर आपको अलॉट हो गया तो आपके बच्चे भी 5,000 रुपये वापस नहीं आएंगे। इसलिए आपको जो भी कॉलेज चाहिए, चाहे 10-15 जो भी हो, आप सिर्फ ऐसे कॉलेज चुनें जहां पर आप एडमिशन लेने में सक्षम हो, तब तो आप काउंसलिंग करा सकते हैं। बाकी अगर आपको डायरेक्टली प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना तो आप इंतजार करें, 18 अगस्त को अपना एडमिशन सुनिश्चित कराएं। 18 अगस्त, इसमें भी काफ़ी आपका टाइम दिया गया है, 18 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक कभी भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ये प्रक्रिया पहले सितंबर तक जाती थी, इस बार इन्होंने थोड़ा सा जल्दबाजी की है, और 18 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक, 18 अगस्त से 31 अगस्त तक कभी भी आप एडमिशन ले सकते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं है, और आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। तो आप क्या इंतजार करेंगे, 18 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक जब भी आपका मन करे, जिस कॉलेज में सीटें खाली वहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं। बाकी इस बार 4 लाख बच्चों ने यहाँ पर परीक्षा दी है और करीब 2,30,000 सीट्स हैं, तो सीटों की मारामारी भी हो रही। हमको खुद अभी कई जगह सीट्स अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि मैक्सिमम छात्र हमसे बहुत ज़्यादा छात्र अधिक संख्या में सीटें बुक करवा चुके हैं। पिछली बार का बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा था, फर्स्ट टाइम हमने एडमिशन कराते बहुत अच्छा आपने सपोर्ट किया। मेरा कैसे क्या अनुभव रहा वो भी मैं आपके साथ साझा करूंगा जल्द ही। तो ये पूरी काउंसलिंग की प्रक्रिया थी, आप समझ चुके होंगे। इसके बाद जो भी अपडेट आएगा, जैसा लेटेस्ट अपडेट हो, कैसे काउंसलिंग करनी, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, वो सब हम आपको बताएंगे। उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा, इंतजार करिएगा, स्टेप बाय स्टेप वीडियोज मिलेंगी। यहाँ पर कभी फालतू वीडियो नहीं मिलती है, जब नोटिफिकेशन आता है तभी आपको चीज़ें मिलती हैं। और एक बात, अभी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर शो नहीं हो रहा होगा, इंतजार करिएगा, 1 से 2 दिन में आपको सारा शेड्यूल, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।